तो एक तरह से जो ऊर्जा का मुद्दा है, अब ये निर्णायक स्थिति में ले जाएगा। या तो देश तटस्थ रहे या फिर किसी न किसी रूप से अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि ऊर्जा का जो ऐसा संकट है कि इससे हर देश प्रभावित होगा, हर व्यक्ति प्रभावित होगा। तो अब ईरान पर दबाव बढ़ना लगातार शुरू हो गया है और इस दबाव के आगे ईरान को संभवतः झुकना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए ईरान का जल डब्ल्यूबंद को खुला रखना बहुत जरूरी है और किसी भी कीमत पर तेल संयंत्रों पर हमले रोकने चाहिए। तो तीनों देशों को रोकने पड़ेंगे। इसमें अकेला ईरान ही जिम्मेदार नहीं है, ईरान के साथ साथ इसमें इजराइल भी जिम्मेदार है और अमेरिका भी जिम्मेदार है। अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान के तेल ठिकानों पर हमले किए, उसके जवाब में ईरान ने भी हमले किए। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी एक को दोषी और किसी एक दूसरे को निर्दोष कहा जाए, दोषी तीनों हैं और इनको इस युद्ध में तेल क्षेत्रों पे ऊर्जा की जरूरतों को बचाना चाहिए था। जैसे नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं करने चाहिए, अस्पतालों पर नहीं करने चाहिए, स्कूलों पर नहीं होने चाहिए, लेकिन इस युद्ध में सारी सीमाएं टूट गई हैं। अस्पतालों पर भी हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर भी हमले हो रहे हैं, तेल क्षेत्रों पर भी हमले हो रहे हैं और यहाँ तक कि नेताओं पर भी हमले नहीं होते हैं युद्ध के दौरान, लेकिन नेताओं पर भी, जो लीडरशिप है उस पर भी हो रहे हैं। तो इस तरह से इस युद्ध में अब गंभीर ऊर्जा संकट सामने आने की आशंका है। ऐसे में अब ईरान अलग थलग पड़ता जा रहा है और इसमें अब जो देश एकजुट हुए हैं उसमें अगर दूसरे देशों की भी संख्या बढ़ी तो ईरान को संभवतः इस मामले पर झुकना पड़ेगा।